हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में मैंने बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं ये आपको बताया था। तो अगर किसी को नहीं पता है तो वो देख लें, वरना ये वीडियो थोड़ा सा कम समझ में आएगा ज़रूर। लेकिन अब इस लेक्चर में मैं एमसीक्यू कराऊंगा। तो एमसीक्यू सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नीट में हो, चाहे आईटी में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, क्योंकि इस साल सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से 11th और 12th के लिए भी एमसीक्यू आ रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन बन जाए उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए और आपका काम बन जाएगा। तो अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। सबसे पहले अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है तो फिर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। sp2 बना रहा है तो 120 डिग्री एंगल का बनेगा। sp3 बना रहा है तो 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। और लोन पेयर नहीं होगा। अगर लोन पेयर होगा तो बेस पर लग जाएगी, ठीक है। सेकंड है एक्सेप्शन, देखिए 110 डिग्री का बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एंगल। तीसरा बेस्पर और फोर्थ ड्रैगो। ओके, अब हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताएंगे। CH4 दिया हुआ है, BF3 दिया हुआ है, BeCl2 दिया हुआ है, PH3 दिया हुआ है, OCl2 दिया है, NH3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए साइड में, ठीक है। CH4 की हमने निकाली हुई है कि sp3 आती है और विद नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं होता उसमें, ठीक। फिर है BF3 भी हम निकालना जानते हैं, पहले वीडियो में सिखाई थी। sp2 होती है विद नो लोन पेयर। फिर BeCl2 sp बनाते हैं विद नो लोन पेयर। फिर PH3 नो हाइब्रिडाइजेशन का केस है, नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगो कंपाउंड है। अप्रोक्सीमेटली 93 के आसपास इसका एंगल होता है, 93 डिग्री एंगल। और फिर हम देखेंगे OCl2 वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एक्सेप्शन है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका एंगल जो हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है विद 1 लोन पेयर। ठीक, जैसे NH3 ऐसे ही तो बनेगा। ठीक, इसको रिपेल कर देगा तो ये आपकी प्योर नहीं रहा, तो इसका एंगल जो हो गया अब 107 डिग्री के आसपास हो गया अब। हाँ, इतना ही हो गया, 107 डिग्री। ओके, तो अब देखते हैं सबसे ज़्यादा BeCl2 आ रहा है, तो इसी की होनी चाहिए। sp का मैंने अभी बताया 180 डिग्री होगा, तो BeCl2 में यानी तीसरा ऑप्शन होगा, तो पहला ऑप्शन हो गया डिलीट, ठीक। फिर sp2 देखेंगे, sp2 किस में आ रही है, केवल एक में आ रही है, sp2 की 120 डिग्री एंगल होता है, तो sp2 मतलब सेकंड वाला, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा हमारा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, फिर भी आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BeCl2 हो गया। अब फिफ्थ क्या बता रहा है इसी में, OCl2, यानी 110 डिग्री का एंगल अभी बताया था, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। फिर फर्स्ट टेट्राहेड्रल 109.28 डिग्री का। फिर सिक्स हो गया अमोनिया 107 डिग्री। फोर्थ हो गया PH3 आपका 93 का एंगल, तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए, पॉज कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, पहले आप पॉज कर सकते हैं, फिर इसको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने पॉज कर लिया होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। SnCl2 देखते हैं, स्टेरिक नंबर बराबर 1/2। Sn किसके नीचे आता है, कार्बन के नीचे, कार्बन से जमता सन पाउडर, तो सन Sn 4 + 2 यानी हो गया 6/2, यानी कि 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, बना के देख लीजिए, एक Cl हो गया, एक Cl हो गया, लेकिन एक लोन पेयर हो गया जो रिपेल करेगा, तो असली स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, हल्का सा टिल्टेड होगा।
ठीक है। तो टिल्टेड वो जो होगा वो यही होगा। तो इस तरीके का बॉन्ड एंगल बनेगा, बेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। BF3 हमको पता ही है, BF3 क्या होता है, 120 डिग्री एंगल। ठीक है। प्योर sp2 होता है। पानी H2O का पता ही है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। H दो लोन पेयर आ गए। ठीक है। दोनों रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। पता है 104 डिग्री का एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक। अब पानी के बाद क्या है, अमोनिया और PH3। अमोनिया का V निकाल के देखा था, कितना आया था 107.4 डिग्री, और PH3 का अप्रोक्सीमेटली 93 डिग्री। तो सबसे कम किसका होना चाहिए, 5 का। किसमें आ रहा है, 3 ऑप्शन में। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, जो प्योर sp2 है, यानी कि BF3 120 डिग्री होगा। ये sp2 हुआ, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से रिपल्शन बढ़ा, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये लेस देन 122 हुआ। ठीक है, लेस देन 120 डिग्री हुआ। तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए BF3 का, यानी 2 इसमें है। फिर 1 का होना चाहिए, 1 इसमें है। फिर 4 अमोनिया है और 3 वाटर है। अमोनिया का 107 होता है, यहाँ पे दिखा है। वाटर का कितना होता है, 104 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली। तो फिर वाटर हार गया, अमोनिया जीत गया। तो 4 हो गया, फिर 3 हो गया, और 5 हो गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं नीट के। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 डिग्री का एंगल इन दोनों सब में कौन बनाएगा। तो सीधी सी बात है, हमने भी चेक किया ClF3, NCl3, PH3। तो PH3 अभी हमने देखा कि ड्रैगो कंपाउंड होता है, तो ये तो होने से रहा, 93 हो गया। ठीक। NCl3 होता है अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री। ClF3 क्या होता है, ClF3 का शेप ऐसे बनता है, यानी बेंट टी शेप, यानी कि 90 डिग्री से या उसके आसपास, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री या उससे कुछ कम। तो क्या ऑप्शन हुआ आपका, BCl3 हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है CH4 NH3 H2O, इसको कंसीडर करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से फॉल्स बताना है। ठीक। तो कह रहा है HOH का बॉन्ड एंगल H2O में स्मॉलर होता है HNH में एंगल में जो अमोनिया है। बिल्कुल सही बात है, वाटर में 104 होता है और यहाँ पे 107 होता है, तो ये ऑप्शन सही है, तो ये गड़बड़ नहीं है। अगला CH4 का ये बॉन्ड एंगल CH4 में लार्जर होता है अमोनिया से, बिल्कुल सीधी बात है। इसका 109 के आसपास होगा, इसका 107 होगा, सही बात है। अगला ऑप्शन है जो मीथेन में बॉन्ड एंगल होता है HCH में, अमोनिया में HNH में, और पानी में HOH में, वो सब 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, ये भी सही बात है। अगला ऑप्शन है कि जो HOH बॉन्ड एंगल है H2O में, वो लार्जर होगा HCH से मीथेन में, तो यही ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो आपका ये ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट करेंगे करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो ये मैं बता चुका हूँ, ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन है कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। अगला क्वेश्चन है कि इन सब में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, नाइट्रोजन पर। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, जैसे NO2 प्लस निकालते हैं, तो कितनी हो गई 1/2, N कितना हो गया 5। ठीक है। -1 एक कैटायनिक चार्ज के लिए, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम कोई है नहीं, तो कितना हो गया 4/2 यानी 2। ये हो गया SP। अब SP से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, SP हो गया 180 डिग्री, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्रक्चर लीनियर होगा। तो SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO2, ये सब आपने देखे होंगे, तो ये भी देखा होगा आपने।
अब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो लीनियर सी आएगी। अगर लोन पेयर होता तो ये क्या करता, रिपेल करता, तो थोड़ा सा लीनियर, अगर लोन पेयर होता तो लीनियर नहीं रहता। तो CO2 इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नहीं तो मैं बना के दिखा देता हूँ सारे। SO2 ले लीजिए आप, S बनाइए। S में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 16 होगा। 2,8,6 यानी 6 रहेंगे। 2 यहाँ लगाइए, 2 यहाँ लगाइए, 2 यहाँ लगाइए, 2 से ऑक्सीजन लग गया, 2 से ऑक्सीजन लग गया, यानी कि एक लोन पेयर बच गया। तो अब ये तो ले आएगा ना रिपल्शन, तो कहाँ लीनियर रहा। इसी तरीके से कार्बोनेट देख लीजिए। कार्बोनेट क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है जी। 120 डिग्री के आसपास एंगल आएगा। ऐसे ही SO4 देख लीजिए। हाँ, आपका SO4 2 नेगेटिव जो है ये आपका अप्रोक्सीमेटली मीथेन की तरह बनाएगा। तो लीनियर नहीं हुआ, बेसिक बात है। आपको लीनियर पकड़ना था, वो बात हो गई यहाँ पे खत्म। अगला क्वेश्चन है कि कंपाउंड X है जिसमें बॉन्ड एंगल 109 आना चाहिए 28 मिनट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मीथेन के बराबर, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है जी। क्लोरोमीथेन, सारे बना के देख लेते हैं। क्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन देख लिया आपने। अब ये देखिए, ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का केस है, जस्ट लाइक CH4 की तरह बन रहा है, या CF4, ये सारे आइडियल हाइब्रिडाइजेशन के केस होते हैं। तो 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएंगे। इसमें क्या है, ये S नॉन लविंग होने की वजह से S करेक्टर इधर फेंक देगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल अफेक्ट होगा। तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका आंसर हो गया। फिर से पूछ रहा है कि कौन सा लीनियर नहीं होगा। तो CO2 लीनियर होता है, हमें पता है, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। C2H2 बना के देख लीजिए, लीनियर हो गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। BeH2sp होता है, लीनियर होता है, पता है। H2S नहीं होता, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज़ का, कि 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोएथीन, तो एथीन क्या हो गया ये। अब 1,1 2,2 और 4 वो हो गए, ठीक है। तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री का बन रहा है। फिर कह रहा है टेट्राक्लोरोमेथेन में बताइए। टेट्राक्लोरोमेथेन में अभी देखा कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है 109.28 मिनट, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए, पहले तो ये देख लेना चाहिए टेट्राक्लोरोमेथेन, यही दोनों होंगे, तो ये डिलीट हो गए। फिर 120 डिग्री, 90 तो बन नहीं रहा, देखिए 90 लग रहा है क्या, ये नहीं लग रहा ना, तो ये हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, 1988 में आया था IIT में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1988 में, कि लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा, तो CO2 का होगा, अभी देख लिया, सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 1998 में आया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बताना, BF3 क्या होगा, sp2 हाइब्रिड होता है। तो ये सारे ऑप्शन अपने आप डिलीट हो गए, तो ये हो गया।